मॉरिस यहाँ पर हर एक कैदी जिस पर विश्वास करना था उन्हें पता कर लिया था कि कौन विश्वास के लायक है। उसे लिटमस भी विश्वास करने लायक कैदी लगा था। मॉरिस लिटमस से इस जेल से भाग निकलने का तरीका पूछता है तो लिटमस बताता है कि हर कमरे में एयर वेंट है और उसी एयर वेंट के सहारे ऊपर छत पर जाया जा सकता है और वहां से जंप करके इस जेल से आराम से भागा जा सकता है। अभी ये सब इस मुद्दे पर बात ही कर रहे थे कि एकदम से वुल्फ मॉरिस पर अटैक करने के लिए पीछे से आ जाता है, जो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। मॉरिस अपना कोट उतारकर उसके हाथों में लपेटे हुए वुल्फ को नीचे गिरा देता है। ये सब वॉच टावर में खड़े हुए गार्ड्स देख लेते हैं और ऊपर से ही शूट करते हुए इन्हें रोक लेते हैं। इनके बीच लड़ाई के बदले इन्हें टॉर्चर सेल में रहने की सजा दी जाती है। रात भर दोनों को तरह तरह के टॉर्चर सहन करने पड़ जाते हैं और 2 हफ्ते बाद इन्हें टॉर्चर सेल से बाहर निकाला जाता है। इस टॉर्चर सेल से बाहर आने के बाद मॉरिस की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसके बाहर निकलते ही लिटमस अपने चूहे के जरिए उसे वेलकम बैक का नोट भेजता है। इसी दिन मॉरिस के साथ वाले सेल के अंदर चार्ली नाम का एक नया कैदी आता है जो बहुत ही जल्द मॉरिस का दोस्त बन गया था। मॉरिस देखते ही देखते यहाँ अपना एक बड़ा सा ग्रुप बना लिया था जिसे वो ये सीक्रेट बता चुका था कि वो जल्द ही इस जेल से भाग जाएगा। इन लोगों की गैर मौजूदगी के अंदर इन सभी के सेल को वार्डन जाकर चेक करता है। जब वो पेंटर के सेल के अंदर जाता है तो देखता है कि पेंटर पहले से अब और भी ज्यादा अच्छी पेंटिंग्स करने लग गया था। पता नहीं क्यों से इस बात को लेकर काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस पेंटर की सारी पेंटिंग्स जलाने के साथ साथ उसे आगे से पेंटिंग ना बनाने का ऑर्डर दे देता है। पेंटिंग की बजाय अब उसे कारपेंटर वाली सेल में काम ही करना पड़ता था। पेंटर जिसने अपनी सारी खुशी को अपनी पेंटिंग में लगा दिया था, वार्डन के इस फैसले से वो पूरी तरह से टूट गया था। इसी गुस्से में वो अपनी तीनों उंगलियों को ही काट देता जिससे वो पेंटिंग किया करता था। इस पेंटर की कटी हुई उंगलियां देखकर मॉरिस पूरी तरह से टूट जाता है। वो उसकी उंगलियां उठाकर गार्ड को देता है और कहने लगता है कि जाकर अपने वार्डन को दे दोया देखने के बाद तो वो खुश हो जाएगा। यहाँ पर पता चलता है कि मॉरिस बेशक एक चोर तो था लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा इंसान भी था। उस पेंटर के लिए उसे दुख हो रहा था। उसी पेंटर के दुख में वो चुपचाप अपने सेल में बैठा हुआ ही था कि उसने देखा कि एक बड़ा सा कॉकरोच उसकी सेल के एयर वेंट के अंदर से निकल रहा है। वो समझ गया था कि इस एयर वेंट के पीछे काफी ज्यादा मात्रा में जगह है जहां पर ये कॉकरोचेस पैदा हो रहे हैं। मॉरिस का प्लान अगले दिन से उसे और भी ज्यादा आसान लगने लग गया था। उसी दिन 2 और कैदी इस जेल के अंदर आए। ये कैदी पहले भी मॉरिस के साथ एक जेल में रह चुके थे और ये तीनों मिलकर पहले भी एक जेल से भाग निकल गए थे। इन दोनों भाइयों का दिमाग भी ठीक मॉरिस की तरह ही तेज चलता था। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी को अपने लोगों से मुलाकात करने का एक दिन दिया जाता है। इंग्लिश काफी सालों बाद अपनी बेटी से मिलता है और उसे ये देखकर रोना आ जाता है कि उसकी बेटी अब बहुत ही बड़ी हो चुकी थी और उसने अपनी बेटी के साथ कोई अच्छा वक्त नहीं गुजारा हुआ था। जबकि चार्ली को भी ये बात पता चलती है कि उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा बीमार है और लगभग 1 या 2 महीने के अंदर इस दुनिया से विदा हो जाएंगी। ये सुनने के बाद अब वो भी फैसला करता है कि उसे इस जेल से अपनी मॉम के लिए भागना ही होगा। इसलिए वो रात में आकर मॉरिस से कहने लगता है कि अगर तुम भागने का प्लान बनाओ तो मुझे भी उसमें शामिल कर लेना।